आज मैं झाबुआ जिले से सटी एमपी गुजरात की सीमा पर कई गांवों के क्षेत्र के दौरे पर हूं और मैं ये जानने के लिए निकला हूं कि आखिरकार एमपी और गुजरात की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो अंतर है उसका बॉर्डर एरिया में क्या असर दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, तो देखिएगा अंत तक पूरी रिपोर्ट। अपने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखते ये हैं प्रकाश वसोनिया। इन्होंने आज से करीब 1.5 साल पहले एक बड़ा निवेश कर किसान सेवा केंद्र के रूप में यहाँ पर एक पेट्रोल पंप खोला था। उम्मीद थी कि यहाँ पर लीगल तरीके से ये अपना पेट्रोल बेचेंगे, शासन को विधिवत टैक्स भी देंगे। लेकिन अब ये काफ़ी निराश हैं क्योंकि इनके पेट्रोल पंप पर बहुत कम लोग आते हैं। जो उम्मीद है उससे लगभग 25% के आसपास ही बिक्री हो रही है। उसकी वजह अगर आप भी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ग्राहक इसलिए कम है कि सर यहाँ पास में गुजरात में यहाँ से और वहाँ का रेट में काफ़ी अंतर है, 10-12 रुपये का अंतर पड़ता है। और जो गांव में लोग वहीं कैन भर भर के लाते हैं और दुकानों पे बेचते हैं और 100 रुपये लीटर यूँ करके, हालांकि वो 100 लीटर पूरा नहीं आता है। बहुत कम लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि 100 रुपये में हम लीटर दे रहे हैं यूँ करके। लोगों को, गांव के लोग अनपढ़ है, इनको इतना मालूम नहीं है, इस कारण से अधिकांश उनसे ही भरवाते हैं पेट्रोल। इस वजह से यहाँ बहुत कम आते हैं। सर हमने निवेश करा, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, खाद्य विभाग में भी हमने आवेदन 2-3 बार दिया आवेदन, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और ये पदार्थ है जो ज्वलनशील पदार्थ है, कभी भी हादसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो उसका बचाव के लिए यंत्र है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग बिना उसके बेच रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश वसुनिया, वसुनिया पेट्रोलियम किसान सेवा केंद्र मदरानी। तो प्रकाश भुरिया इकलौते नहीं हैं जो इस इलाके में परेशान हैं। चाहे पिटोल हो, चाहे कुंदनपुर हो, चाहे हरिनगर हो, चाहे काकनवानी हो, मदरानी हो, तमाम लोग जो पेट्रोल पंप का व्यवसाय यहाँ पर कर रहे हैं वो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा निवेश कर इसको अपनी आजीविका बनाया, ये सोचकर कि लीगल तरीके से वो इसे बेचेंगे, सरकार को विधिवत टैक्स देंगे। लेकिन अब वो परेशान हैं क्योंकि कैन में भरकर गुजरात में 10 से 12 रुपए सस्ता पेट्रोल है, 2 से 3 रुपए सस्ता डीजल है, तो लोग कैन में भरकर पेट्रोल लेकर आते हैं और बाज़ार में इस तरीके से मंडियां सज जाती है कि जो पानी की बोतल होती हैं उसमें भर के बाहर बाकायदा डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन किया जाता है कि हमारे यहाँ पेट्रोल मिलता है। उसकी गुणवत्ता कैसी है वो भी नहीं पता, उससे आपकी गाड़ी की क्वालिटी, इंजन खराब होगा ये भी आपको नहीं पता, लेकिन आप 100 रुपये लीटर है ये सोच के ले लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो 1 लीटर नहीं होता। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर कैनों में भरकर अगर काकनवानी, हरिनगर, मदरानी, कुंदनपुर, अगर ये ज्वलनशील, घातक ज्वलनशील पदार्थ एक तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ये भी इनलीगल है। और भंडारण भी घर पर रखकर किया जा रहा है जिससे कभी भी किसी तरीके का हादसा बीच बाजार में हो सकता है, वो भी गलत है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि परेशान जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो जाएं तो जाएं कहाँ। सर इसकी खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में 107 रुपये नॉर्मल पेट्रोल है और वही नॉर्मल पेट्रोल गुजरात में ये 92 या इसके आसपास है, जो कि 12 या 13 रुपये से कम है। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे काकनवाड़ी मार्केट में, हरिनगर वगैरह, झारनी, ये उधर से लोग सस्ते में ले आते हैं और गांव वालों को बहला फुसला के बोलते कि ये हम 1 लीटर दे रहे हैं 100 रुपये में। बाकी वो 100 रुपये में तो नहीं मिलता, 70 ग्राम या ऐसा कुछ देते हैं। वो तो उनकी मर्ज़ी, पर वो उनको अच्छा लग रहा
अब उनको वहाँ से लाते हैं और यहाँ का महंगा लग रहा है उनको, तो इसलिए ये संख्या कम हो गई। अब हमारा प्रयास ये है कि हम मध्य प्रदेश सरकार तक ये बात पहुँचाए कि गुजरात से जो ला रहे हैं उनको पूरी तरह से बंद होना चाहिए, और भारत सरकार से भी निवेदन है कि ये चीज़ें होने चाहिए कि बॉर्डर पे किस तरीके से अवैध तस्करी हो रही, वो भी पेट्रोल की। पेट्रोल एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, ताकि वो पेटलावत कांड हुआ था ऐसा नगरों में नहीं हो। हम तो लाइसेंस लेके बैठे हैं, कितनी तरीके की चीज़ें लेके बैठे हैं, अग्निशमन यंत्र और कई नियमों का पालन है, अर्थिंग यंत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका पालन होता तभी जाके हम पेट्रोल बेच पाते हैं, और ये तो खुले हम बेच रहे हैं, इनका कोई कुछ नहीं हो। और इस दिशा में सरकार तो आप देख ही रहे हो कि कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा सर नाम है रवि भूरिया। तो एमपी और गुजरात की कीमतों में अंतर आपको साफ दिखाई देता है। 10 से 12 रुपए पेट्रोल सस्ता गुजरात में है, डीजल 2 से 3 रुपए सस्ता है, और इसी का फ़ायदा उठाकर कई लोग इसे अपने मुनाफे का धंधा बना रहे हैं, बगैर ये सोचकर कि अगर ये उनकी पेट्रोल से भरी हुई कैनें अगर विस्फोट हो गई या उसमें आग लग गई तो उनका घर दुकान भी तबाह हो सकती है। और बाज़ार में अगर ये विस्फोट लगा तो आसपास के बाज़ार और घर भी निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में न तो लोग गंभीर हैं, न पुलिस गंभीर है, न फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट गंभीर है, न प्रशासन का अन्य अमला, जिम्मेदार अमला इस मामले में गंभीर है। जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो अपने अपनी तरीके से जाकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये सब इनलीगल तरीके से बिक्री को रोका जाए, लेकिन फ़िलहाल प्रशासन की ओर से कोई एक्शन होता दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस तरीके से लोगों को खुली छूट देकर क्या आ बैल मुझे मार जैसी कहावत को प्रशासन आमंत्रित नहीं कर रहा है। अगर बड़ा अग्निकांड हो गया इन बाज़ारों में, काकनवानी, कुंदनपुर, पिटोल, हरिनगर, मदरानी में, तो उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन सहजता से लेगा? कई सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं।